हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित कुमार निषाद है और सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से टेबल के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं और उसके बॉर्डर को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। यदि आपने जो है पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप पहले पिछली वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो है टेबल में किस प्रकार से रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है और उसके अंदर डाटा फिल कर लेना है। डाटा फिल होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अगर कोई रो या कॉलम इंसर्ट करेंगे तो आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आप जो है जहाँ पर भी सबसे पहले कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है कर्सर उस कॉलम पर रखते हैं। अगर हम जो है एड्रेस कॉलम के लेफ़्ट हैंड साइड पर कोई कॉलम चाहते हैं, नया कॉलम, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर ऊपर लेआउट टैब के अंदर रो एंड कॉलम ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर आप इंसर्ट लेफ़्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके एड्रेस कॉलम के लेफ़्ट हैंड साइड पर एक खाली कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इस पर आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाटा भर सकते हैं। यदि आपको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए आप जो है इसके डिलीट ऑप्शन में जा कर के कर्सर आपको जो है उसी कॉलम में रखना होगा। डिलीट ऑप्शन में जा कर के डिलीट कॉलम करने से ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाता है। इस प्रकार से आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम जो है एड्रेस कॉलम के राइट हैंड साइड पर कोई खाली कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट राइट। इस पर आपको क्लिक करना है और एड्रेस कॉलम के राइट हैंड साइड पर एक खाली कॉलम आ जाता है। जैसे हम इस कॉलम में एक डाटा भर देते हैं, यहाँ पर एज हमने यहाँ पर एक कॉलम ले लिया है और हर एक स्टूडेंट्स की जो है एज यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। 25, वसीम 21, 19 एंड हेमंत की 22। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वैल्यू भर दी है और जो है नए कॉलम को क्रिएट करके इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू भर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको जो है टेबल के जो है आखिरी रो में, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि यदि आप इसके नीचे कोई रो इंसर्ट करना चाहते हो तो टेबल के आखिरी रो के लास्ट सेल में कर्सर रख करके टैब की प्रेस करने से हमारी रो इंसर्ट हो जाती है। इस तरह से भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के सबसे नीचे। और यदि आप इस रो को हटाना चाहते हैं तो इसमें कर्सर रख के डिलीट ऑप्शन में जा कर के डिलीट रो कर देंगे और ये रो हमारी यहाँ से डिलीट हो जाती है। लेकिन यदि आप जो है टेबल के बीच में कहीं पर नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक नाम सीमा लिख रखा है और इस सीमा रो के ऊपर हमको एक खाली रो इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आपको जो है इस सीमा वर्ड पर कर्सर रखना है और यहाँ पर इंसर्ट एबव ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप जो है ऊपर एक खाली रो इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप खाली रो इंसर्ट करेंगे। इसमें भी एक डाटा भर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने भर दिया जय और ये इनका एड्रेस हमने भर दिया माल रोड। एज हमने इनकी भर दी 23 इयर्स। शहर हमने इनका भर दिया कानपुर और सैलरी हमने इनकी भर दी 15,200 रुपये। इस प्रकार से आप जो है रो यहाँ पर इंसर्ट करके उसमें वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, यदि आप जो है इसके टेबल के अंदर कोई खाली सेल इंसर्ट करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके लिए आपको जो है सिंपली उस पर कर्सर रखना है उस सेल पर जहां पर आप खाली सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको रो एंड कॉलम्स के राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक छोटा सा मार्क दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जिस सेल में हमारा कर्सर है वह हमारा राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ओके करते हैं इस प्रकार से, और जो है यहाँ पर एक खाली सेल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन
अगर आप इस प्रकार से कोई सेल इंसर्ट करते हैं तो भरा हुआ डाटा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम इसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार पर ऑप्शन मिलेगा अंडू का, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या इस ऑप्शन का शॉर्टकट Ctrl+Z होता है, उसके द्वारा भी आप इसे पीछे ले जा सकते हैं। तो आपको इसको एक बार क्लिक करना है, जैसा आपकी टेबल पहले थी वैसा ही आपकी टेबल हो जाती है। इसी प्रकार से हम इस ऑप्शन के ही दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि जो माल रोड लिखा हुआ है वह नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक सेल आ जाता है। यदि इस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो या तो आप जो है तुरंत Ctrl+Z कर सकते हैं, और यदि आप इसे ऑप्शन के द्वारा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिलीट ऑप्शन के अंदर ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल अप, और आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक रो आपकी एक्स्ट्रा यहाँ पर जनरेट हो गई है। इस रो को डिलीट करने के लिए कर्सर इस पर रख करके डिलीट के अंदर जाकर डिलीट रो ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस प्रकार से आप जो है रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें सेल भी इंसर्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यदि आप पूरी टेबल को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेबल में कर्सर रखना है और डिलीट ऑप्शन के अंदर जा कर के यहाँ आप ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट टेबल। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल पूरी डिलीट हो जाती है, और इसे वापस लाने के लिए वैसे ही हम एक बार Ctrl+Z प्रेस करेंगे या फिर आप अंडू टाइपिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वह टेबल वापस आ जाती है। इस प्रकार से जो है हम टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियोज़ आपको जो है जल्दी से जल्दी मिलती रहें। धन्यवाद।